नमस्कार साथियों। देखिए, हाल ही में कल ही एक कैबिनेट का एक नया अप्रूवल आया है कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सीईटी के उपलक्ष्य में। तो उन्होंने कल ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की है इनके बारे में। देखिएगा पूरा क्या है, अब देख सकते हो यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है कि कॉमन मतलब सभी के एक साथ एग्जाम होंगे। अब की बार कैबिनेट ने एक अप्रूवल पास किया है कि सभी एग्जाम्स का एक ही पेपर होगा, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सभी का एक ही पेपर होगा। ये दोस्तों ये कौन करवाएगा? ये करवाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, इसका गठन किया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन किया जाएगा। वो है वो आपका सभी का एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही सिलेबस होगा, वो एनआरए आपका पेपर लेगी। देखिए दोस्तों किन किन का होगा, जो हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, एसएससी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। देखिए दोस्तों जो आईबीपीएस जो बैंक के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम और आरआरबी के एग्ज़ाम आपके एक ही सिलेबस पे एक ही बार में होंगे। ठीक है, मतलब इनका सिलेबस सेम होगा, इनका एक ही जो टेस्ट होगा वो एक ही होगा, सीईटी जो होगा उनका एक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट है जो आपको समझने ज़रूरी हैं, उन पॉइंटों पे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने, इन पॉइंट पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि एनआरए विल कंडक्ट द टायर 1 एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जो एनआरए है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो आपका टायर 1 एग्जामिनेशन लेगी हर चीज़ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एसएससी सीपीओ का प्री प्लस मेन होता है, सीजीएल का प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इनके जो प्री के एग्जाम है वो आपका एनआरए लेगी। मेंस तो लेगी आपका सीपीओ ही, सीजीएल ही आपका मेंस लेगी, लेकिन प्री का एग्जाम है वो आपका एनआरए कंडक्ट करवाएगी। जिसमें एक एग्जाम होता है उसका एनआरए ही कंडक्ट करवाएगी, और जिनके दो दो एग्जाम होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो आगे की जो एजेंसी है वही उनका करवाएगी। जैसे सीपीओ का प्री करवाएगी एनआरए और मेंस करवाएगी आगे की जो एजेंसी होगी, जो भी सीपीओ करवाएगा, एसएससी करवाएगी, वो करवाएगी। ठीक है, अब बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है क्या? देखिए दूसरा पॉइंट है कि ए सिंगल एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर आईबीपीएस, एसएससी एंड आरआरबी इनिशियली। देखिए दोस्तों एक ही एग्जाम होगा आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी का इनिशियली। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता था सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर विल बी ए वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज वेल एज द रिक्रूटिंग एजेंसी। देखिए दोस्तों इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्कोर है वो 3 साल तक ही वैलिड होगा। अब बात करते हैं जैसे कैसे, मान ले मैंने आज एग्ज़ाम दे दिया, तो मेरे एग्ज़ाम वही काउंट होंगे, जो मेरे नंबर आए हैं वही मेरे नंबर काउंट होंगे जब तक 3 साल तक। अब बात करते हैं सर क्या मान लीजिए कि मेरे कम नंबर आ गए, तो मैं क्या अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ? तो चौथा पॉइंट यही है दोस्तों, ईच कैंडिडेट विल हैव टू एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज और हर स्कोर एट द बेस्ट स्कोर विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। देखिए दोस्तों हर साल में आपके पास 2 चांस होंगे हर किसी के पास कि वो अपना स्कोर है वो एग्जाम के लिए बेस्ट कर सके। ये चौथा पॉइंट यही है दोस्तों कि आपको 2 चांसेस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कि अपने स्कोर को आप इम्प्रूव करो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर। देखिए दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर होगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर दूर आपके एग्जाम सेंटर्स नहीं आएंगे। सबका के कॉमन होने के कारण आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम सेंटर होगा, तो आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की परेशानी भी नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, सेपरेट सीईटी विल बी हेल्ड फॉर ग्रेजुएट हायर एजुकेशन एंड 10th लेवल। देखिए दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए आप 12th पास हैं, मान लीजिए आप 10th पास हैं, तो 10th पास के जिसने 10th कर रखी है उसके लिए अलग से एग्जाम होगा, जिसने 12th कर रखी है उसके लिए अलग से एग्जाम होगा, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, तो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो 12th और 10th दोनों का दे सकता है, जिसने 12th कर रखी है वो 12th और 10th दोनों का दे सका है, और जिसने 10th कर रखी है वो खाली 10th का दे सकता है, इनका नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इसका प्रोसेस होगा एग्जाम होने का। ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो दोनों के एग्जाम दे सकता है,
और देखिए पॉइंट नंबर 7, देयर विल बी ए कॉमन सिलेबस फॉर सीईटी। देखिए दोस्तों, पहले बैंक का अलग सर्विस सिलेबस आता था, एसएससी का अलग सिलेबस आता था। अब उनके सिलेबस को सेम कर दिया गया है। उनके सिलेबस को सेम करके एक ही एग्जाम लिया जाएगा। जो प्री होगा एग्जाम वो आपका सभी का सेम होगा, जो मेंस वगैरह होंगे वो अलग अलग होंगे, प्री सभी का सेम होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये अभी से लागू नहीं हुआ, ये 2021 से लागू करने की बात हो रही है। अभी इसकी एजेंसी गठित करने की बात चलेगी। आपके 2020 में जैसे भी एग्जाम है, जैसे भी शेड्यूल दे रखा है एग्जाम्स का, उसी शेड्यूल के हिसाब से आपके एग्जाम्स होंगे 2020 में। 2020 में कोई चेंजेस नहीं है, 2021 में से ही चेंजेस होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। हमारी जो कैबिनेट है वो हमें बता देगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है और अभी हमें तैयारी करनी है। जिन एग्जाम्स का हमने फॉर्म भर रखा है, जिनके डेट शीट आ चुकी है, हमें उनका तैयारी करनी है। जैसे दिल्ली पुलिस या और भी किसी के एग्जाम आ चुके हैं, आप उनकी तैयारी करो मन लगा के। ये